बहुत से दोस्त किसी ना किसी तरीके से किसी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट लेना चाहते हैं। अगर वो स्पेन का और पुर्तगाल का हो तो फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल का पासपोर्ट आप ले लेते हैं तो आप इस दुनिया के अंदर जितने भी कंट्री हैं आप इन कंट्री में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती दुनिया के किसी भी कंट्री में, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल का पासपोर्ट दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट में से आता है और तकरीबन 150 से ज़ायद ममालिक में विदाउट वीज़ा, ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि आप रेड पासपोर्ट ले सकें, शादी करके, पेपर मैरिज करके, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके आप किस तरह से ले सकते हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने किस कंट्री का पासपोर्ट लेना है, स्पेन या फिर पुर्तगाल। आप यूरोप के किसी भी कंट्री के अंदर हैं तो आप स्पेन या पुर्तगाल का पासपोर्ट ले सकते हैं पेपर मैरिज करके। स्पेन के अंदर और पुर्तगाल के अंदर इस वक्त कुछ हिडन, कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो कि हाइड हैं, जो कि खुल के सामने नहीं आती, लेकिन वो आपको एक ऐसी लड़की प्रोवाइड कर देते हैं, एक ऐसी लड़की दे देते हैं जिसके साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, पेपर मैरिज होती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है कि 4 साल तक आप इसके साथ रहेंगे, जब आपको पासपोर्ट मिल जाएगा तो आप अलहदा हो जाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही की तरफ से होता है और तकरीबन 8,000 यूरो, 10,000 यूरो, 20,000 यूरो तक की ये डील होती है। और 4 से 5 साल के अंदर आपको स्पेन का या फिर पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाता है। इस पासपोर्ट को आप पेपर मैरिज कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कह सकते हैं या फिर और कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आपको एट दी एंड ओरिजिनल तरीके से पासपोर्ट मिल जाता है। और ये आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है किसी भी लड़की के साथ, किसी भी कंट्री के पासपोर्ट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ नहीं सकते। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे तो जितने भी पैसे होंगे वो भी आपको देने होंगे और एक्स्ट्रा जो चार्जेस होंगे, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की सज़ा जो होगी वो भी होगी। तो तकरीबन मेरा एक दोस्त है जिसने रोमानिया से पासपोर्ट लिया था पेपर मैरिज करके, उसके 2017 की बात है, उसके उस टाइम लगे थे तकरीबन 7,000 यूरो। 7,000 यूरो में उसने यूके का पासपोर्ट लिया था और तकरीबन 7 साल तक वो दोनों इकट्ठा रहे थे। 7 साल के बाद उसने डिवोर्स ले दी और पासपोर्ट ले लिया यूके का। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो फ्रॉडिया किस्म का निज़ाम है, इस निज़ाम से भी आप पासपोर्ट ले सकते हैं, पुर्तगाल का, स्पेन का या किसी भी और यूरोपियन कंट्री का। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, पेपर मैरिज होता है, आपने इकट्ठे रहना होता है, बस आपने गवर्नमेंट को ये दिखाना होता है कि आपने शादी की है, ओरिजिनल तरीके से आप रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और जब आपको पेपर मिल जाते हैं, आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो उसके बाद आप एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो इस तरह रोमानिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़कियां हैं वो जिनका काम ही यही है, वो आपसे पैसे लेती हैं, आपके साथ रहते हैं और बाद में आपको पासपोर्ट जब आपको मिल जाता है तो आपसे डिवोर्स ले लेती हैं। सिंपल तरीके से आपको जो पासपोर्ट है वो दिलवाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करें। अगर आपके जहन में और कोई भी सवाल है पासपोर्ट के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितने भी दोस्त नए आए हैं उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें। मिलती हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।